दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो शहडोल की ब्योहरी में रात में खनन माफिया के द्वारा मारे गए पटवारी की बेटी ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और बेटी ने पूछा कि अवैध खनन रोकने गए पटवारियों के साथ पुलिस क्यों नहीं गई थी। इसी बीच यह भी पता चला है कि जिले में रेत का ठेका अगस्त में ही खत्म हो गया था। 2 बार के असफल टेंडर के बाद अब तीसरा टेंडर प्रक्रिया में है। इसी दौरान अवैध खनन भारी मात्रा में बढ़ा है। अगली खबर राज्य के स्टर्लिंग बायोटेक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंदौर के सीए और आंध्रा बैंक के तत्कालीन निदेशक अनूप गर्ग की 2 संपत्तियां राजसात करने की ईडी की कार्रवाई को सफेमा स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 ट्रिब्यूनल ने मान्य किया है। नई दिल्ली स्थित सफेमा ट्रिब्यूनल की बी आनंद राजन की कोर्ट ने ईडी के तर्कों से सहमत होते हुए माना कि आपराधिक आय और अवैध धन अलग अलग होता है, लेकिन अगर कोई संपत्ति अवैध धन से अर्जित की गई हो तो अभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कार्रवाई के तहत जब्त और राजसात की जा सकती है। अगली को राज्य में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए अधिकारी को सौंपे गए कार्य। विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले की 4 विधानसभा में मतदान की मतगणना 3 दिसंबर को ITI बिल्डिंग में किया जाएगा। नर्मदापुरम में जिला निर्वाचन एवं प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह ने मतगणना कार्य के सुचारू संचालन के लिए CEO जिला पंचायत सोजान सिंह रावत को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है और उनके सहयोग के लिए विभिन्न अधिकारी को विभिन्न मतगणना कार्य के लिए दायित्व सौंपे गए हैं। अगली खबर दिल्ली की युवती का ग्वालियर में रेप नर्सिंग करने आई थी। लोको पायलट ने दोस्ती करके किया दुष्कर्म और करता रहा शोषण। दिल्ली की एक युवती का ग्वालियर में दुष्कर्म हुआ। आरोपी 1 साल तक शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। हद तो तब हो गई जब आरोपी शादी से मुकर गया। आरोपी रेलवे में लोको पायलट बताया जाता है और घटना साल 2018 से अभी तक के बीच लक्ष्मीबाई कॉलोनी पड़ाव की है। नई दिल्ली निवासी 30 वर्षीय युवती ने शिकायत की है और वर्ष 2018 में वह लक्ष्मीबाई कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। अगली बार दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले कांग्रेस के प्रतिनिधि। कलेक्टर ने माना है कि चूक हुई है। बालाघाट में पोस्टल बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो का मामला भारत निर्वाचन आयोग तक पहुंच गया है। आयोग ने पूरे मामले की जांच करवाए जाने को कहा है। इस बीच बालाघाट के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने माना कि प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है और इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मिला और वीडियो को सौंपा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने सुबह ही इस मामले की जानकारी चुनाव आयोग को भेज दी है और रिपोर्ट में इसे प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए नोडल ऑफिसर हिम्मत सिंह भवेड़ी को सस्पेंड किए जाने की जानकारी दी गई है। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की दिल्ली में शिकायत कांग्रेस पहुंची केंद्रीय चुनाव आयोग। कहा कि MP में इलेक्शन ऑफिसर कर रहे टेम्परिंग। बालाघाट के ट्रेजरी ऑफिस में बने स्ट्रांग रूम में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला दिल्ली पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत की है और दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, गुरदीप सिंह सप्पल आयोग कार्यालय पहुंचे और यहां पर ज्ञापन देकर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद सिंघवी ने मीडिया के सामने कहा कि बालाघाट मामले से जुड़ा वीडियो भी हमने चुनाव आयोग को दिया है और इसमें साफ दिख रहा कि इलेक्शन ऑफिसर यानी जो रक्षक है वही भक्षक बन रहे, पोस्टल बैलेट में टेम्परिंग कर रहे और ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगली खबर गुरुवार को शिवराज कैबिनेट के वर्तमान कार्यकाल की अंतिम बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव हो चुके हैं और 3 दिसंबर को मतगणना होगी और ये तय हो जाएगा कि आगामी सरकार किसकी बनेगी। इसके पहले शिवराज कैबिनेट के वर्तमान कार्यकाल की अंतिम बैठक होने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी का कहना है कि आमतौर पर विधानसभा चुनाव होने के बाद इस तरह कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और इसमें प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्य और उसमें सबके सहयोग के लिए आभार जताया जाएगा और इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सहित सभी वर्गों के लिए कार्यों का मुख्यमंत्री के द्वारा विशेष तौर पर उल्लेख किया जा सकता है। बड़ी खबर MP PSC अभ्यर्थी के समर्थन में उतरे कांग्रेस के नेता। आयोग ने कहा कि परीक्षा की तारीख बढ़ाना संभव नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सदस्यों के लिए अब तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। परीक्षाओं की तारीख में कम से कम 45 दिन का अंतर हो, इसके लिए 1 दिन पहले अभ्यर्थी ने प्रोटेस्ट किया था। दिसंबर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक के बाद एक 3 परीक्षाएं लिए जाने का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को कांग्रेस नेताओं का साथ मिल गया है। युवा नेता विक्रांत भोरिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तनखा तक ने अभ्यर्थियों के समर्थन में बयान दिया है। विवेक तनखा का कहना है कि मध्य प्रदेश में छात्र आंदोलित हैं और छात्र पेपर्स और अलग अलग परीक्षाओं के बीच में समय गैप की मांग कर रहे।
पीएससी को इसे छात्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षण करना चाहिए। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश ओपन स्कूल ने 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं सहित कई परीक्षाओं के टाइम टेबल जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड एग्जाम ने दिसंबर 2023 की डेट शीट जारी कर दी है, जिसके तहत 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं मदरसा बोर्ड सहित अन्य एग्जाम का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। बता दें कि जारी आदेश के तहत सभी ओपन बोर्ड की परीक्षा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित की गई है, जिसे सभी स्टूडेंट मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल यानी मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बढ़ा शीतलहर का प्रकोप, 9 डिग्री तक गिर चुका है पारा। नवंबर के महीने में शीतलहर का प्रकोप दिखाई दे रहा। मौसम विभाग आने वाले 2 से 3 दिनों में भी मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं जता पा रहा। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से तापमान में काफी कमी देखने को मिल रही है। यदि पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो छिंदवाड़ा में 2 इंच बारिश हुई है, जिससे यहाँ तापमान में 17 डिग्री से 9 डिग्री तक नीचे गिर गया है। बड़ी खबर फलौदी सट्टा बाजार से कांग्रेस खेमा दुखी हो चुका है। बीजेपी को 115 से 117 सीटें और कांग्रेस को 114 से 116 सीटें दे रहा फलौदी सट्टा बाजार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम में सट्टा की एंट्री हो गई है। फलौदी के सट्टा बाजार ने भाजपा के 115 से 117 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं कांग्रेस के पक्ष में 114 से 116 सीटें दी गई है। एमपी में भाजपा का सरकार बनाने का 1 रुपया और कांग्रेस के सरकार बनाने का भाव 2 रुपया चल रहा है। सटोरियों के मुताबिक सट्टा बाजार भाजपा को 115 से 117 सीटें जीतने का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस की 114 से 116 सीटें जीतने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। शहडोल जिले के ब्योहरी में गश्त कर रहे ईमानदार पटवारी की रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी। और बता दें कि पटवारी ने प्रशासन से खतरे का संदेह पहले ही जताया था, बावजूद इसके सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। इस हादसे के बाद से पटवारी प्रसन्न सिंह के परिजन सदमे में हैं। रीवा जिले के बर्रो गांव में जन्मे प्रसन्न सिंह 16 साल तक भारतीय सेना में रहकर देश की सरहद पर रखवाली की और इनके पिता का कहना है कि बॉर्डर पर जब तैनात थे तो दुश्मन कुछ नहीं कर पाया और पटवारी बनते ही बेटे को माफियाओं ने मार डाला। बड़ी खबर भाजपा को मिल सकती है संजीवनी, लाडली बहनों पर दारोमदार है। लाडली बहना योजना क्या मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है? आंकड़े देखकर लगता तो ऐसा ही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान 17 नवंबर को संपन्न हो चुका है और प्रदेश में क्या चुनावी रेवड़ियों के चलते किसी पार्टी को मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल होगी, अभी तो परिणाम 3 दिसंबर को आएगा और वही बताएगा। हालांकि प्रदेश के चुनाव मतदान के दिन बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर महिलाओं ने अपने वोट डाले हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मतदान करने पहुंची थी। भाजपा अभी लाडली बहना योजना पर आस लगाकर बैठी है। उनका ऐसा मानना है कि लाडली बहनाएं उन्हें फिर से सत्ता में कब्जा हासिल करवाएगी, लेकिन कैसा हो पाएगा यह समय बताएगा। अलीगढ़ बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के बाद स्ट्रांग रूम की बत्ती गुल। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ का मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसी बीच स्ट्रांग रूम की लाइट और सीसीटीवी बंद होने की खबरें सामने आ रही है। इस मामले में कांग्रेस के प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा पर आरोप लगाए। हालांकि बैलेट पेपर मामले में एआरओ हिम्मत सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के कदावर नेता गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ चुनाव लड़ रही अनुभा ने कहा कि लाइट गुल होने वाली बात बहुत ही चिंतनीय है। यह भी कहा कि कलेक्टर ने पहले कहा था कि लाइट बंद होने जैसी कोई बात नहीं है। साथ ही कहा कि आज हमारे पास फोन आने लगे थे कि स्ट्रांग रूम की लाइन बंद हो गई है और सीसीटीवी बंद हो गए हैं। बड़ी खबर के मिश्रा ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से किए सवाल। कहा कि यदि चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो जवाब दे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन से कहा कि यदि उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो उनके सवालों का जवाब दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अनुपम राजन से बालाघाट की घटना का जिक्र करते हुए कुछ सवाल किए हैं। और बता दें कि एक दिन पहले कमलनाथ ने भी बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट को मतगणना से पहले ही खोले जाने और छेड़छाड़ की आशंका जाहिर करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। के मिश्रा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जब आयोग के ही स्पष्ट निर्देश हैं कि डाक मत पत्रों की भी गणना 3 दिसंबर को होनी है तो ऐसे में पहले कैसे खोल दिया गया। और जिले के कलेक्टर आरओ कह रहे हैं कि कांग्रेस को कुछ कंफ्यूजन है तो नोडल अफसर सस्पेंड क्यों हो चुके हैं और असली दोषी तो वही कलेक्टर है जिनसे आप अब जांच करवाएंगे। क्या राज्य की पूरी जनता मूर्ख और समझदार सिर्फ आप ही हैं? कांग्रेस ने कहा कि स्थानीय एसडीएम का यह कथन कि स्ट्रांग रूम सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रोज खुलता है तो क्या यह आयोग के नियम के मुताबिक है और आप भी इससे सहमत हैं?